माय चैनल। दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही यूनिक और डिफरेंट वीडियो लेकर के आई हूँ। हमारी सोसाइटी में या हमारी आसपास में, हमारी ज़िंदगी में हमें देखने को मिलता है कि बहुत ज़्यादा अलगाव होना, सेपरेशन होना या डिवोर्स होना, जो कि आजकल रिसेंटली तो आप देख सकते हैं, सेलिब्रिटीज़ की बात कर लूँ या नॉर्मल लोगों की बात कर लूँ, या ब्रेकअप्स होना नॉर्मल सा होता चला जा रहा है हमारी लाइफ में, ये हम सुनते चले जा रहे हैं। एक्चुअली ऐसा क्यों होता है, ये बात एज़ पर पर्सन तो मैं आपको बता नहीं पाऊँगी, पर एज़ पर एस्ट्रोलॉजर मैं आज आपको बताने वाली हूँ। हमारी लाइफ में जब पार्टनर हम चुनते हैं या हमारी लाइफ में कोई पार्टनर आता है, चाहे हम उसे प्रेम कर रहे हैं, प्यार में है या शादी की बात कर लूँ मैं, तो हमारा एक पर्टिकुलर प्लैनेट होता है, वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है इस चीज़ को। यानी उसकी वजह से ही हमारी लाइफ में पार्टनर आता है, या हमारा पार्टनर कैसा होगा वही प्लैनेट बताता है, और उसका नाम है वीनस। वीनस एक ऐसा प्लैनेट है जिसकी वजह से पता चलता है कि कैसा पार्टनर होगा, कितना प्यार हम दिखवा करके लाए हैं, पार्टनर का हमारी तरफ कैसा रुझान होगा, ये सारी चीज़ें वीनस देता है। लेकिन वीनस कभी भी इस चीज़ का कारण नहीं होता कि सेपरेशन या डिवोर्स का, क्योंकि वीनस इज़ ए वेरी पॉजिटिव प्लैनेट। वीनस इज़ नॉट अ नेगेटिव प्लैनेट जो कि आपको डिवोर्स की तरफ लेके जाएगा। नो, इट्स अ पॉजिटिव प्लैनेट। उसकी पॉजिटिविटी के साथ हमारा पार्टनरशिप चलता है हमारे पार्टनर के साथ, ठीक है। सो वीनस को हम इस चीज़ में कंसिडर नहीं करते। वीनस से प्रेम बढ़ाता है, साथ में लाता है, दूर नहीं लेके जाता है। तो वीनस इज़ नॉट अ कल्प्रिट। मेन चीज़ ये हो गई। अब आगे बढ़ते हैं, फिर कौन सा ऐसा प्लैनेट है जिसकी वजह से हमें ये सब प्रॉब्लम्स होती हैं। दूसरा प्लैनेट है जिसको सबसे ज़्यादा हम लोग आई कैन से पॉइंट आउट करते हैं, वो दो प्लैनेट है राहु एंड केतु। राहु और केतु की अगर बात करती हूँ तो इन दोनों को लेकर के भी काफ़ी हम लोग का दिमाग में रहता है कि बिकॉज ऑफ ये दो प्लैनेट्स हैं, इसकी वजह से सेपरेशन हो गया है या डिवोर्स हो रहा है या ब्रेकअप्स हो रहे हैं या प्रॉब्लम्स आ रही है हमारी लाइफ में या हमारी ज़िंदगी में। ऐसा नहीं है, जी हाँ, ऐसा नहीं होता है। एक्चुअली होता क्या है, राहु और केतु क्या है, राहु और केतु बहुत ज़्यादा शेडो प्लैनेट्स, उनका अपना कोई भी अस्तित्व नहीं है। ये दोनों प्लैनेट सिर्फ मैसेंजर होते हैं हमारी लाइफ में। ये दोनों सिर्फ मैसेंजर है, शैडो प्लैनेट हैं, और ये इनका अस्तित्व नहीं है। तो जहाँ बैठते हैं, जिस डिस्पोजिटर जो भी इनका होता है, उनको उसका मैसेज हम तक पहुँचाते हैं रेगुलरली। तो राहु केतु इज़ नॉट अ कल्प्रिट इन आवर सेपरेशंस। स्पेशली मैं पार्टनरशिप की बात करूँ, प्यार, शादी जो भी होता है हमारा, बिकॉज ये मैसेंजर है। केतु इज़ अ मैसेंजर ऑफ द जुपिटर एंड राहु इज़ द मैसेंजर ऑफ द सैटर्न। बेसिक जो होता है इनका, बेसिक जो इनका मेन नेचर है, ये इन दोनों प्लैनेट से जुड़ा हुआ है। उसके अलावा जहाँ बैठते हैं जो डिस्पोजिटर होता है, उसके मैसेंजर होते हैं। अगर उस प्लैनेट्स को आपको कोई मैसेज भेजना है तो वो इनके थ्रू आपको भेजते हैं। तो बोथ आर द नॉट, इनका कोई बेसिक जगह नहीं है कि इनकी वजह से डिवोर्स हो गया है या इनकी वजह से मेरा ब्रेकअप हो रहा है राहु केतु वजह से। नो, ये असर डालते हैं, लेकिन ये उस लेवल पे नहीं डालते हैं कि हमारी लाइफ में कोई चीज़ इतना बड़ा लेवल पर हार्म करें। जब तक कि इनका डिस्पोजिटर बलशाली नहीं होगा, तब तक ये असर नहीं डालेंगे। फिर कौन सा प्लैनेट है, फिर आगे बढ़ते हैं। सन, नो, नॉट अ सन। सन कैन बी ईगो का कारण हो जाता है, या कहीं ना कहीं एक ईगोस्टिक, या आई कैन से ईगोस्टिक का कारण, बट नॉट अ सेपरेशन, ठीक है। सन की भी एक बहुत बड़ी स्टोरी है, सन में सूर्यदेव की भी। अभी मैं बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, इससे सुना नहीं रही हूँ आपको। तो सन इज़ नॉट ऑल्सो कल्प्रिट। तो फिर कौन सा प्लैनेट है, राहु केतु की बात हो गई, वीनस की बात हो गई, सन की बात हो गई। मून इज नॉट है, मून इज ऑल्सो पॉजिटिव प्लैनेट, वो तो आपको इमोशनली अटैच करता है। जुपिटर इज नॉट, नो, जुपिटर तो उनकी वजह से तो टिकती है शादियाँ, क्योंकि धर्म के गुरु हैं, धर्म है, धर्म के अनुसार में, और प्रॉस्पेरिटी, तो कुटुंब है। नो, जुपिटर इज ऑल्सो नो। फिर कौन से प्लैनेट बसते हैं, तीन ऐसे प्लैनेट हैं जिनका मैं नाम लूँगी अब आगे, वो है सैटर्न, मरकरी एंड मार्स। ये तीन प्लैनेट कहीं ना कहीं ये जो चीज़ें हैं इनमें भागीदार बनते हैं। एक और चीज़ मैं आपसे कहना चाहती हूँ फ्रेंड्स, वो ये है कि कभी भी सिर्फ एक प्लैनेट, सिंगल वन प्लैनेट, कभी भी आपकी लाइफ की किसी भी इवेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है, क्योंकि एक सिंगल प्लैनेट कभी इतना बलशाली नहीं होता कि आपकी लाइफ की इतनी बड़ी इवेंट को अंजाम दे, कि डिवोर्स हो गया या ब्रेकअप हो गया या आप अकेले रह गए या सेपरेट हो गए अपने पार्टनर के साथ में। नो, जब तक दो प्लैनेट या तीन प्लैनेट का साथ नहीं मिलता आपस में, तब तक वो प्लैनेट इतना बलशाली नहीं होता है कि इतनी बड़ी इवेंट आप कर दें, ठीक है। तो
तो आज बात करते हैं कि आखिर वो कौन से प्लैनेट्स हैं जिनकी वजह से इस तरह की प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में आती है। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग मार्स की। अगर मार्स है, मार्स मांगलिक होता है वैसे भी, 7th हाउस में तो मांगलिक है, ठीक है। मार्स को भी हम बहुत कल्प्रिट रूप में देखते हैं कि मार्स की वजह से डिवोर्स होगा आपका या अलग हो जाओगे। आई कैन अंडरस्टैंड, बट मार्स आपको हमेशा फिजिकली अलग करता है। सेपरेशन का कारक होता है वो है मार्स। सेपरेशन का मतलब है कि आपको डिवोर्स नहीं हुआ है वहाँ पर, ठीक है, वहाँ पर डिवोर्स नहीं है, वहाँ पर आप बॉडीली सेपरेट हो रहे हैं, ठीक है। अगर मैं भगवान राम की कुंडली की अगर थोड़ी सी बात करूँगी, जो मुझे गूगल से हम लोगों को मिलती है, हम नहीं जानते क्या है। 7th हाउस में उनके मार्स है, यानी कि 7th हाउस से मांगलिक है, उच्च का मार्स है, नो डाउट, बट मांगलिक है। तो माता के साथ, सीता माता के साथ उनका अलगाव हुआ है बॉडीली, मेंटली वो साथ में ही है, सोल के साथ में, क्योंकि सोल साथ में है, प्रेम एकदम साथ में है, बट फिजिकली अलग हुए हैं। तो मार्स जब भी काम करता है इन मांगलिक वे में काम करता है, या सेपरेशन होता है लेकिन फिजिकली सेपरेशन होता है। कैसे? मार्स जब भी काम करता है आपके 7th हाउस में, या मार्स को कहीं ना कहीं ऊर्जा मिल जाती है मांगलिक वे में, या आपके 7th हाउस का लॉर्ड जाकर के मार्स साथ बैठ जाता है, या आपके 7th हाउस लॉर्ड के साथ में मार्स की अंतरदशा या महादशा चल जाती है, या फिर कहीं ना कहीं अगर आपका मार्स डेबिलेटेड है, या कहीं ना कहीं अगर आप मार्स की दृष्टि पड़ रही है, मांगलिक है, 12th हाउस में होगा तो दृष्टि डालेगा, 8 एस्पेक्ट आएगी, 1st हाउस में तो दृष्टि डाल रहा है, 7th एस्पेक्ट आ रही है, 4th में है तो 4th एस्पेक्ट डाल रहा है, 7th में बैठा है तो एस्पेक्ट बैठा हुआ ही है, और अगर 8th में है तो भी आपको आपका मंगल परेशान करता है, स्पेशली इन योर मैरिड लाइफ, बिकॉज वो 8th हाउस में होता है। तो कहीं ना कहीं आपका जो ससुराल पक्ष होता है वहाँ से आपको प्रॉब्लम्स आती है, ठीक है। लेकिन मार्स कभी भी आपको डिवोर्स वाले लेवल तक नहीं लेकर के जाता। मार्स अगर है, जैसे मैंने बोला कहाँ का इफेक्ट डाल रहा है, आपके दशाओं में आ गया है, या 7th हाउस की दशाओं में आ गया है, या आप मांगलिक हैं, या आपके वीनस को कहीं ना कहीं हार्म कर रहा है, या इस तरह की चीज़ें अगर करता है, तो मार्स आपकी शादी में डिले करेगा, आपको लेट मैरिज मिलेगा, यानी कहीं ना कहीं शादी में प्रॉब्लम्स आएगी कि आपको शादी लेट मिल रही है, लेट हो रहा है आपकी शादी में। लेकिन मार्स आपको डिवोर्स नहीं देता, क्योंकि मार्स तो खुद ही प्रोटेक्शन का कारक है, आपकी शादी को प्रोटेक्ट कर रहा है वो। जब भगवान श्री राम को प्रॉब्लम्स हुई थी, जब माता सीता उनसे दूर हुई थी, तो हनुमान जी खुद ने आकर के उनको एक सहयोग दिया था और उन्होंने हेल्प की थी, और देन दे गेट द सीता माता बैक, ठीक है। तो मार्स, हनुमान जी तो उल्टा आपको मिला रहे हैं, तो मार्स तो उल्टा प्रोटेक्शन कर रहा है आपकी लाइफ में, आपको प्रोटेक्शन देता है मार्स सबसे ज़्यादा, ये ध्यान रखिएगा इस वक्त। फिजिकल लेवल पर लेकिन आप दूर हो सकते हैं अपने पार्टनर के साथ, बिकॉज मार्स क्या फिजिकल लेवल का कारक होता है, एरीज है ना, फिजिकली इतना आपको। या हो सकता है कि कभी कभी अगर आप साथ भी रह रहे हैं तो एक आइसोलेशन, साथ लेकिन साथ रखेगा वो आप। अगर आप फिजिकली दूर हैं तो मेंटली साथ रखेगा, डिवोर्स नहीं होने देगा। अगर आप फिजिकली साथ हैं तो हो सकता है कभी कभी बिकॉज ऑफ द मार्स डेबिलेटेड पोजिशन, और मार्स कोई एक निगेटिव इन्फ्लुएंस में आ रहा है, तो या मार्स सिटिंग विद द सैटर्न, तो उस वक्त हो सकता है कि आप साथ में रहकर भी एक साथ फिजिकली साथ ना हो, एक घर में रहकर आइसोलेशन में चला जाए आपका पार्टनर, या फिर फिजिकली आप इन्वॉल्व ना हो एक दूसरे के साथ में, एक बेडरूम में सोना, बट मार्स आपको तोड़ेगा नहीं, यानी कि मंगल की वजह से आपको कभी भी डिवोर्स नहीं होता। सेपरेशन इज देयर, सेपरेशन कॉजेज मंगल, ये आप समझ सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ हो गई, आगे बढ़ते हैं। दूसरी चीज़ है आपका ब्रेकअप। प्यार में फिजिकल लेवल को मैं इस वक्त नहीं ऐड कर रही हूँ, क्योंकि प्यार जब करते हैं तो बिफोर मैरिज एक ब्रेकअप हो जाना, एक रिलेशनशिप का एंड हो जाना, जो कि आपने सिर्फ प्रेम उसका बेस था, आपके साथ अच्छा स्पेंड, क्वालिटी टाइम स्पेंड बिताना करना, लाइक कि आप घूम रहे हैं, आप मूवीज जा रहे हैं, साथ में खाना खा रहे हैं, नॉट फिजिकली इन्वॉल्वमेंट। क्योंकि हमारे जब बात करते हैं तो फिजिकल इन्वॉल्वमेंट आफ्टर मैरिज का ही मैं इसको कंसिडर करूँगी, होना भी चाहिए। जब ब्रेकअप होता है इन लव, आप किसी के साथ प्रेम में हैं, आपका 5th हाउस की वजह से आपने किसी साथ डेटिंग शुरू करी है, आपकी क्रिएटिविटी बहुत हाई लेवल पर चल रही है, आप किसी साथ प्रेम में चले गए हैं, एक बॉन्डिंग रिलेशनशिप कि हाँ इस इंसान को मैं अपना लाइफ पार्टनर बनाऊंगा, या यही वो इंसान है जिससे मैं शादी करूंगा। एक गहरी मित्रता,
इमोशन के साथ में या एक प्यार जिसे हम उसे कहते हैं, उसको जब आप इन्वॉल्व होते हैं और वहाँ पे जब ब्रेकअप होता है तो वहाँ पे कौन सा प्लैनेट है जो इफेक्ट डालता है, और उस प्लैनेट का नाम है मरकरी। मरकरी इज द प्लैनेट इन योर ब्रेकअप व्हेन यू आर इन लव विथ समवन। बुध जिसे हम कहते हैं ना, बुध ग्रह, क्यों होता है ऐसा? क्योंकि बुध ग्रह जो होता है वो है बोलने का कारण। थर्ड हाउस को भी दिया गया है और 6th हाउस भी उसको दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर थर्ड हाउस को हम बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व करेंगे क्योंकि थर्ड हाउस मरकरी का मेन कारण जगह है। थर्ड हाउस कालपुरुषा कुंडली में उसको दिया गया है। 6th हाउस में तो सैटर्न भी आ जाता है और आपका केतु इज ऑल्सो देयर। थर्ड हाउस को मैं इन्वॉल्व कर रही हूँ। ब्रेकअप जब होते हैं, मरकरी कारण है आपकी कम्युनिकेशंस का। आप किस तरह से आदमी के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, सामने वाले के साथ में आप किस तरह से कॉन्टेक्ट्स कर रहे हैं, आप किस तरह से उसको अपनी भावनाएं उजागर करके बता रहे हैं, या फिर आपके विचार कितने मिलते हैं। ब्रेकअप मोस्टली इसलिए होता है जब टीनेजर्स या एक यंग एज में जब आप रिलेशनशिप में जाते हैं, प्यार करते हैं किस तरह। तो शुक्र तो हम देखेंगे, वो तो फर्स्ट हो गया, लेकिन शुक्र आपको हटाएगा नहीं। मैंने ऑलरेडी से ये लाइन बोली है वीडियो में। हटाएगा कौन? मरकरी इज देयर। मरकरी छुटा देता है चीज़ों को, मरकरी अलगाव कर देता है। अगर मरकरी क्या है? मरकरी इज मैंने कम्युनिकेशन है। उसके अलावा मरकरी इज अ कंसिडर एज ए योर थॉट प्रोसेस। आपके विचार कितनी हाई लेवल पर आपके ज़िंदगी में, आपके दिमाग में आते हैं और कितनी हाई लेवल पर आपके दिमाग से जाते हैं। मरकरी कारण है आपकी संगत का। मोस्टली ब्रेकअप जो होते हैं, मैं आपको बताऊं, जो मेरे पास केसेस आते हैं, जो मैं चार्ट देखती हूँ, मोस्टली जो ब्रेकअप्स होते हैं इन यंग एज, इन टीन एज, उनमें मोस्टली होता है कि आपकी संगत कैसी है। मान लीजिए आप किसी के साथ डेटिंग पे है और आपने अगर किसी और इंसान के बारे में बात की, बिकॉज ऑफ दैट तीसरा इंसान आपके बीच में आता है या आप तीसरे इंसान के साथ इन्वॉल्व हो गए हैं, तो आपके साथ ब्रेकअप होता है। बाकी और कोई रीज़न होता ही नहीं है यहाँ पर, क्योंकि ना तो यहाँ प्रॉपर्टी की लड़ाई होगी, ना यहाँ पे स्टेबिलिटी की लड़ाई होगी, ना यहाँ पे कोई मंगल का नाटक होएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आएगा मरकरी। यहाँ मरकरी का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस होता है। मरकरी अगर नेगेटिव जगह बैठा है, मरकरी मान लीजिए आपको कोई नेगेटिव प्लैनेट साथ इन्फ्लुएंस हो गया, केतु के साथ इन्फ्लुएंस हो गया, तो केतु का मैसेज आ गया मरकरी के पास में, कट करेगा वो आपको, डेफिनेटली कम्युनिकेशन ब्रेक कर देगा आपके पार्टनर के साथ में, आपके लवर्स के साथ में। आपका मरकरी सिटिंग विद द सैटर्न, इंसान बहुत ज़्यादा कर्म में चला जाता है, काम में चला जाता है, तो कहीं ना कहीं आपका ब्रेकअप होगा। मरकरी सिटिंग विद द मार्स, आपका अग्रेशन टूवर्ड्स योर वर्ड्स। आप जब बात करेंगे बहुत ही अग्रेशन के साथ बात करेंगे और वो सामने वाले को पसंद नहीं आएगा। शादी में ऐसा नहीं होता है, शादी में तो आपस में लड़ाइयाँ हो जाती है तो बराबर के लड़ लेते हैं, लेकिन या फिर एक लड़ गया तो वो दूसरा मना भी लेगा। लेकिन जब आप होते हैं लव्स में, लव जब करते हैं किसी का, प्रेम में, बिफोर मैरिज की बात करूँ, तब ब्रेकअप जो होते हैं वो होते हैं बिकॉज अगर आप अग्रेशन में लैंग्वेज यूज़ करते हैं, दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग। उसके अलावा सबसे टॉप पे जो चीज़ आती है, बिकॉज ऑफ द मरकरी 12th हाउस में नीचे के हो जाते हैं। अगर आपने किसी और के साथ रिलेशनशिप बनाया, या फिर आपने अगर कम्युनिकेशन गैप किया, या फिर आपने कोई, मान लीजिए कोई आप साथ में बैठे खाना खा रहे हैं तो आपने कोई खर्चे को कंट्रोल किया, या आपने मरकरी का दिमाग लगा लिया, यानी कि अगर आपने एनालिसिस कर लिया अपनी बैलेंस शीट को, मनी मैटर्स को, 6 हाउस में दिया गया ना मरकरी, तो डेफिनेटली वहाँ पर खटास आना शुरू हो जाती है कि ये तो पैसे देखेगा, या खर्चे में प्रॉब्लम्स आ गई कि साथ में बैठ रहे हैं, कुछ खर्चा कर रहे हैं, या आपका दिमाग हो गया कि हाँ होता नहीं कि एक आफ्टर मैरिज तो एक चीज़ अच्छी होती है क्योंकि आप बहुत ज़्यादा एनालिसिस कर रहे हैं, तो इट्स गुड, आप घर के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन जब आप बिफोर मैरिज होते हैं तो उस समय अगर आप मनी मैटर्स में जाते हैं तो वहाँ पर, या कंपटीशन में उतर जाते हैं, तो वहाँ पर इस तरह की चीज़ें, जैसे मान लो डेट कर रहे हैं किसी के साथ में और आपने उसको बोला कि यू शुड पे द हाफ बिल और यू शुड पे द राइट नाउ, आई विल पे नेक्स्ट टाइम, तो कहीं ना कहीं वहाँ पर ब्रेकअप वाली स्थिति होती है, क्योंकि आपका मरकरी, आपके एनालिसिस थिंग्स, आपके दिमाग का सीए चालू हो गया है वहाँ पर, और प्यार में सीए काम नहीं करेगा, ठीक है। प्यार में फ्लावर्स काम करते हैं, मरकरी का ही रूप होता है। तो मरकरी इज देयर। और सबसे टॉप पे जो चीज़ होती है, संगत का असर में बताया, तीसरा आदमी इन्वॉल्व होता है, सबसे टॉप पे चीज़ होती है वो है आपका मोबाइल, जो कि प्रॉपर मरकरी है, प्रॉपर मरकरी। इफ़
इफ़ यू आर नॉट अलाउड योर पार्टनर बिफोर मैरिज कि आप मेरे मोबाइल को टच कर लें, उसे देख लें, यू कैन सी देखिए व्हाट्सएप मैसेजेस, मेल्स एंड ऑल दिस थिंग्स, कॉल्स, डिटेल्स एंड ऑल दिस थिंग्स। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो ब्रेकअप इज देयर, बिकॉज होता क्या है, मरकरी आपका मोबाइल है। आप कितने लोगों से बात करते हैं, आपने कितने लोगों को कॉल किया है, मैसेज किया है, मेल्स किया है, आप कितने लोगों के साथ कॉन्टैक्ट्स में है, या आपके ग्रुप्स कौन से, संगत आ गई ना मरकरी, क्योंकि आजकल जा के तो बोलते ही, बात ही नहीं करते आप, फ्रेंड्स ग्रुप तो मिलता ही नहीं है, सब मोबाइल पे चालू है, सारे व्हाट्सएप पे आप सारी बातें कर लेते हैं, वहीं हैंग आउट हो जाता है, सब हो जाता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं योर मोबाइल निभाता है बहुत बड़ी भूमिका इन योर ब्रेकअप्स। मरकरी का प्रॉपर रूप है मोबाइल। आफ्टर मैरिज भी चीज़ें होती है, बट आफ्टर मैरिज काफ़ी चीज़ें डिफरेंट तरीके से होती है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो अगर आपका मरकरी गुड है, अगर आप अपने लव को संभालना चाहते हैं, तो यू शुड वेरी मच केयरफुल अबाउट योर मरकरी। कैसे बात कर रहे हैं, किस तरह से बात करना है, किस तरह से आपको अपनी संगत रखनी है, कम्युनिकेशंस का लेवल क्या है, वहाँ अग्रेशन नहीं होना चाहिए, उसके अलावा वहाँ पे किसी भी तरह का एक वो ना कि कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए कैन से, और डिबेट्स नहीं होनी चाहिए, ठीक है, सामने वाला, अगर आप ब्रेकअप से बचना चाहते हैं तो दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। उसके अलावा यू शुड वेरी केयरफुल अबाउट योर मोबाइल। अगर आप सीरियसली किसी के साथ प्यार में है या सीरियसली किसी के साथ डेटिंग कर रहे हैं, तो आपको पता है कि मैं डिवोटी हूँ इस इंसान के लिए, मुझे इससे शादी करनी है, यही पार्टनर है मेरी ज़िंदगी का, मुझे इससे प्यार है, ठीक है, तो आप ऑलरेडी से क्लियर है ना, तो वाई नॉट कि अपना मोबाइल को आप क्लियर दे सकते हैं, ठीक है, यू कैन चेक दिस मोबाइल, मेरे मोबाइल में ऐसा कुछ है नहीं जिससे कि मुझे आपको छिपाना पड़े। तो ये इसे मरकरी इज ए मेन कल्प्रिट इन द ब्रेकअप इन द लव थिंग्स। अब फाइनली बात करते हैं डिवोर्स की। सेपरेशन की बात हो गई, ब्रेकअप्स की बात हो गई, डिवोर्स की बात करते हैं। डिवोर्स होता है जब आपकी शादी हो चुकी है, वहाँ ब्रेकअप नहीं होता है क्योंकि ब्रेकअप वर्ड होता है बिफोर द मैरिज, या सेपरेशन तो बिफोर ऑफ द मैरिज, या सेपरेशन का एक पार्ट मंगल के साथ मैंने आपको बताया, ठीक है। बट यहाँ पर होता है डिवोर्स, यानी कि इंसान प्रॉपरली कानूनी तरीके से, धर्म के तरीके से बिल्कुल अलग रहने शुरू हो जाते हैं। फाइनेंस की स्थिति की बात कर लूँ, या आपके फिजिकली, मेंटली, फाइनेंशियली, हर तरह की चीज़ों को आप बिल्कुल अलग कर देते हैं डिवोर्स करके, कि अब आप अपना जानो अपना काम, बस बात खत्म। घर बदल जाता है, घर दूसरा घर में आप चले जाते हैं, या आपका फाइनेंस का डिपार्टमेंट आप कहीं और अपना डिपेंड हो जाते हैं, या आपकी थॉट प्रोसेस है फिजिकली, मेंटली, मतलब सब जो भी चीज़ें हैं वो बिल्कुल अलग अलग हो जाती है, कट हो जाता है एकदम से। यहाँ पर कौन सा प्लेनेट काम करता है, यहाँ काम करता है सैटर्न। सैटर्न इसलिए यहाँ पर काम करता है क्योंकि सैटर्न ही तो वो प्लेनेट है जिसको कि लंबी चलने वाली शादी या फिर आपकी एक स्टेबल शादी के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है, बिकॉज सैटर्न ही है 7th हाउस में उच्च का होता है, एक्सॉल्टेड इन लिब्रा, एंड लिब्रा इज द प्लेस ऑफ योर पार्टनरशिप, कालपुरुषा कुंडली में दिया गया है, ठीक है। अब कैसे होता है, सैटर्न अगर वहाँ बैठे हैं और उनको बहुत अच्छे इन्फ्लुएंसेस मिल रहे हैं, या बहुत अच्छी लेवल पे बैठे हैं 7th हाउस में, या आपकी कुंडली में कहीं पर बैठे हैं, डजंट मैटर, आपकी शादी लंबी चलने वाली है, आपको एक स्टेबल रिलेशनशिप मिलने वाला है, आपको कहीं ना कहीं एक होता है ना कि डिवोर्स की तो वहाँ जगह ही नहीं है। होता क्या है फ्रेंड्स, एक मैं आपको एक बात करना चाहती हूँ कि जब भी हम शादी की बात करते हैं तो वहाँ पर, सॉरी फॉर दिस, हाँ, जब भी हम शादी की बात करते हैं तो वहाँ पर होता क्या है, सैटर्न मैंने बताया रिस्पॉन्सिबल है, तो सैटर्न क्या करता है, सैटर्न आपको करवाता है कर्म। जब तक आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं अपनाएंगे या अपने कर्म नहीं करेंगे टुवर्ड्स योर मैरिज, आपको वो चीज़ें नहीं मिलेंगी जो कि सैटर्न आपको देने के लिए आए हैं या बैठे हैं। ये सैटर्न का काम है। सैटर्न जब तक कर्म करवाएंगे तभी आपको वो सब कुछ देंगे जिसके के लिए आप हकदार हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए आप सैटर्न आपको चाहिए कि मुझे स्टेबल शादी चाहिए, मुझे तो ये सब कुछ चाहिए, वो चाहिए मुझे, लेकिन आप खुद सामने से कुछ नहीं कर रहे हैं, बस मैं कोई कर्म नहीं करूँगा, मैं बैठा हूँ और आप करो, नहीं, सैटर्न फिर नाराज़ होगी, सैटर्न आपको जब सब नहीं मिलेगा जो आप सोच रहे हैं, ठीक है। दोनों साइड से, दोनों पक्षों की बात कर रहे हैं, मेल फीमेल दोनों की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब सैटर्न कहाँ पर बैठे हैं इसकी थोड़ी सी बात करते हैं, और उसकी वजह से आपकी शादी में क्या इफेक्ट आता है, या सैटर्न कौन से प्लैनेट के साथ इन्फ्लुएंस हो जाते हैं जिसकी वजह से आपकी शादी प्रॉब्लम्स आती है। ऑलरेडी मैंने आपको बोला कि एक प्लैनेट कभी भी काम नहीं करता है, वहाँ पे 2 प्लैनेट मिनिमम होने चाहिए जिससे कि इवेंट होती है। एंड डिवोर्स इज़ ए वेरी
बिग इवेंट इन आवर लाइफ एंड वेरी बैड ऑल्सो, वेरी नेगेटिव इवेंट्स होनी नहीं चाहिए किसी की जिंदगी में। सैटर्न जब ऐसी जगहों पर बैठते हैं जहाँ पर कि वो आपको आपकी शादी में बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट डालते हैं, पहले उसकी बात करेंगे फिर पॉजिटिव की बात करेंगे। सैटर्न अगर बैठे हैं विद द मार्स, सबसे टॉप पे वहाँ पर, ठीक है, दोनों दुश्मन हैं, दोनों की बनती नहीं है एक दूसरे के साथ में। अब सैटर्न बैठ के मार्स साथ में, इस इंसान के साथ में लड़ाई झगड़ा टॉप पे रहेगा। ऐसा इंसान के घर में डेली, मतलब शादी के सेकंड डे से झगड़ा शुरू होगा और पूरी ज़िंदगी रहेगा। इस समय मार्स लेकिन डिवोर्स नहीं करने देंगे, मैं आपको बता दूँ बात। मार्स प्रोटेक्शन दे रहे वहाँ पे, डिवोर्स नहीं करने देंगे, लेकिन वहाँ लड़ाई झगड़ा टॉप पे रहेगा। बहुत सारे लोग एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं जो ये सोचते हैं कि मार्स एंड सैटर्न मिल गए हैं तो डिवोर्स है, नहीं, मार्स तो प्रोटेक्शन का कारक है, वो नहीं देने देगा डिवोर्स, लेकिन बिकॉज ऑफ द मार्स का नेचर वहाँ पर आपको लड़ाई झगड़ा टॉप पे रहेगा। सैटर्न अगर आपके बैठे हैं विथ योर मून, ऑल द टाइम योर डिप्रेशन विथ योर मैरिड लाइफ, ऑल द टाइम, मतलब आपको ये लगेगा कि मेरे को डिप्रेशन आ रहा है, मेरे को मेरी शादी में मैं शांति नहीं है, मुझे प्रॉब्लम्स है, वो प्रॉब्लम्स है, ये वो सब चीज़ें आपको, बिकॉज ऑफ द मून सिटिंग विद द सैटर्न, ऑल द टाइम यू आर सिटिंग लाइक, ठीक है। मैं बात करूँ सैटर्न में सिटिंग इन योर 7th हाउस, उसके बारे में डिटेल बताइए, अगर 7th हाउस में आपका सैटर्न है तो, ठीक है। अब बात करते हैं अगर सैटर्न सिटिंग विद द राहु, ऐसा इंसान हमेशा अपनी लाइफ में अपनी शादी को बहुत स्टेबल रखता है, लेकिन उसका दिमाग दूसरी तरफ भी बहुत ज़्यादा जाता है, यानी कि ऐसा इंसान डिवोर्स नहीं कराएगा, नो, देयर इज नो डिवोर्स एट ऑल। वो अपनी शादी को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन में रखेगा कि ये नहीं जाना चाहिए, लेकिन बिकॉज ऑफ द राहु उसका दिमाग भटकेगा, वो 2-3 मल्टीपल रिलेशनशिप बना करके बाहर रखेगा ही रखेगा। दैट इज द मैंडेटरी फॉर द सैटर्न विद द राहु। अगले चलते हैं, सैटर्न विद द सिटिंग विद द सन, यहाँ पर कहीं ना कहीं बिकॉज ऑफ योर लीनिएज, फादर फिगर, या फिर आपका एक इगोइस्टिक बिहेवियर, उसकी वजह से आप दोनों के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आएगी, वो आएगी 200% है, वो आएगी। किसी भी कीमत पर आप दोनों की ओपिनियन मैच नहीं करेगी इन योर रिलेशनशिप। सैटर्न सिटिंग विद द वीनस, फैंटास्टिक टाइम है, फैंटास्टिक आई कैन से कंजक्शन है। ऐसा इंसान प्रेम भी पाता है, शादी बहुत अच्छी चलती है, दोनों के साथ बॉन्डिंग बहुत अच्छी, लंबे समय तक दे आर वेरी रोमांटिक लाइफ जीते हैं और बहुत अच्छे लाइफ जीते हैं, मतलब बहुत प्रॉस्पेरिटी, खुशहाली रहती है उनके, धन की तो कमी होती नहीं है, प्यार की कमी भी नहीं होती, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। सैटर्न सिटिंग विद द मरकरी, तब 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 चालू, मतलब लड़ाई झगड़ा वहाँ पर होगा, डिबेट्स रेगुलरली होगी, लड़ाई झगड़ा नहीं होगा मतलब डिबेट्स होगी रेगुलरली, तू 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 दिन भर तब तब तब, वो एक होता है ना कि जैसे तोता होता है, तोता कभी चुप नहीं रहता है, वो तब तब कुछ बोलता ही रहेगा, मैना हमेशा कुछ बोलती रहेगी, वैसे वो चिड़ियाओं की तरह, मरकरी लाइक ए चिड़िया एंड चाइल्ड ऑल्सो, तो वो एक बचपना रहेगा और तू 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 चलता रहेगा, एक मेच्योरिटी नहीं होती, बट शादी लंबी चलती है, शादी नहीं खराब होती। सैटर्न सिटिंग में तो जुपिटर, बोलने का जरूरत ही नहीं है, या तो गणेश योग बन गया। सैटर्न को लंबा चलाएगा, जुपिटर सिटिंग देयर, ब्लेसिंग्स इज देयर, धर्म की ब्लेसिंग्स है, कोई प्रॉब्लम होगी तो भगवान की वजह से आपकी शादी में कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। सैटर्न सिटिंग विद द केतु, इस जगह पर मोस्ट प्रोबेबली डिवोर्स होने की संभावनाएं ज़्यादा होती है, क्योंकि केतु हमेशा डिटैच करवाता है और सैटर्न भी वहाँ पर है, तो बहुत मुश्किल होता है जब सैटर्न और केतु एक साथ आते हैं तो साथ रहना या फिर एक दूसरे साथ अच्छी बॉन्डिंग बनना, देयर सम लॉट्स ऑफ गुड मतलब प्रॉब्लम्स वहाँ पर आती है, ठीक है। इस तरह की चीज़ें होती हैं जब सैटर्न 7th हाउस में होता है। अब बात करते हैं कि आखिर वो डिवोर्स की कौन सी कंडीशंस है जिसकी वजह से डिवोर्स होगा ही होगा, जहाँ हम कहते हैं कि होगा बचा लेना, आप प्रॉब्लम्स आएगी, वो प्रॉब्लम सब आती है जबकि आपके 7th हाउस में सैटर्न नहीं बैठा हो, 7th हाउस में सैटर्न की दृष्टि जा रही है, सैटर्न सिटिंग इन फर्स्ट हाउस, वहाँ से सीधी दृष्टि वहाँ पर जाती है, ऐसा इंसान बहुत केयरलेस हो जाता है। और अगर 7th हाउस में कोई निगेटिव प्लैनेट आकर के बैठ गया तो आपको डिवोर्स डेफिनेटली होता है। मार्स की बात कर लूँ, क्योंकि 7 जब सैटर्न दृष्टि डालता है तो वहाँ पर मार्स भी प्रोटेक्शन नहीं दे पाता है, चाहे कितना भी हो, आपका दिमाग चल गया मुझे डिवोर्स लेना है साथ में। सैटर्न जब बैठा है 7th हाउस में तब तक तो प्रोटेक्शन आपको मिल रहा है, लेकिन जब सैटर्न उठ करके चला जाएगा वहाँ से, क्योंकि सैटर्न की ब्लेसिंग्स वहाँ से उसने हटा ली है, तो प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं। सैटर्न सिटिंग में फर्स्ट हाउस और 7th हाउस में कोई प्लैनेट बैठा हो, नेगेटिव प्लैनेट बैठा हो, मार्स
सन वेरी नेगेटिव, केतु वेरी नेगेटिव या मरकरी, तो भी उनमें प्रॉब्लम्स आती है, डिवोर्स होने की संभावना होती है। एक दूसरे को पर्चे पकड़ा देते हैं, मरकरी बैठा हुआ, ठीक है आज मेरा जाएगा नहीं, ठीक है। सैटर्न सिटिंग इन अ 12th हाउस, फर्स्ट में एक मिनट सॉरी, मैं पहले एक बात करूँ, सैटर्न सिटिंग इन अ 5th हाउस, मैं वहाँ से चलती हूँ, ठीक है। 3rd हाउस में प्रॉब्लम्स आती है, कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ पास्ट लाइफ कर्मा की वजह से या कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से हमें प्रॉब्लम्स आती है हमारे पार्टनर के साथ। जब सैटर्न आता है 3rd हाउस में, मरकरी बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है उस जगह पर, कहीं ना कहीं एक कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं मिलता या प्रॉब्लम्स आती है, बट डिवोर्स इज नॉट देयर, ठीक है। सैटर्न सिटिंग इन 5th हाउस, वहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ होती है कि आपका डिवोर्स हो जाए, क्योंकि चाहे 7th हाउस खाली हो, चाहे उसमें कोई बैठा हो, चाहे नहीं बैठा हो, क्योंकि सैटर्न जब 5th हाउस में आता है तो आदमी ये भूल जाता है कि मेरे को दुनिया के लिए मुझे क्या बोलेगी, फेम डी फेम, उसका विजन फेल हो जाता है, कहीं ना कहीं वो सिर्फ अपने बारे में सोचता है, उसके अलावा कहीं ना कहीं उसका पास्ट लाइफ कर्मा अपनी शादी को चलाने के लिए आई कैन से कि इंस्पायर नहीं कर पाता, ठीक है। वहाँ पर बहुत ज़्यादा मोस्ट प्रोबेबली होता है कि दूसरे पे केस कर दिया जाए, प्रॉब्लम्स आती है। सैटर्न इन 5th हाउस, वहाँ पर डिवोर्स होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा होती है। अगर 7th हाउस में कोई ऑलरेडी बैठा हुआ है नेगेटिव प्लैनेट, तो डेफिनेटली वहाँ पर दिया होगा। सैटर्न सिटिंग इन 6th हाउस, मोस्ट प्रोबेबली ऐसा होता है कि यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा अलगाव होता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर डिवोर्स वाली संभावनाएं बहुत कम होती है, क्योंकि यहाँ पर सैटर्न जो है आपसे कर्म करवा रहा है, आपका पार्टनर बीमार हो सकता है, फिजिकली दूर हो सकता है, लेकिन यहाँ पर डिवोर्स नहीं होता। सैटर्न सिटिंग इन 8th हाउस, अगर 8th हाउस में सैटर्न होता है तो वहाँ पर होता क्या है कि आप सबसे पहले तो सैटर्न आपको आपकी लाइफ से या आपके पार्टनर से आपको दूर करेगा, उसके अलावा आपको केस में उलझा कर भी रखेगा, यानी आपको दूसरा पार्टनर भी नहीं लाने देगा। 8th हाउस जब सैटर्न होता है आपको आइसोलेशन में ले जाता है, उस समय पार्टनर से दूर भी कर दिया, केसेस भी चल रहे हैं, डिवोर्स भी हो चुका है, लेकिन आपको नया पार्टनर भी नहीं देता है। सैटर्न इज वेरी बैड इन 8th हाउस, आदमी बहुत संघर्ष करके आगे बढ़ता है। सैटर्न सिटिंग इन 12th हाउस, अगर सैटर्न 12th हाउस में है तो भी वहाँ पर डिवोर्स होना बहुत ज़्यादा पॉसिबल होता है, अगर 7th हाउस में कोई नेगेटिव प्लैनेट हो या फिर 8th हाउस में या 6th हाउस में कोई नेगेटिव प्लैनेट होता है, तो सैटर्न बहुत ज़्यादा डिवोर्स की तरफ होता है। नेगेटिव प्लैनेट का मतलब, मेरा मतलब है कि मार्स, सन, मरकरी को मैं इसमें इन्वॉल्व कर रही हूँ, राहु एंड केतु, बिकॉज दे आर मैसेंजर ऑल्सो। तो अगर इस तरह की प्रॉब्लम्स आती है तो भी आपको बहुत ज़्यादा डिवोर्स होने की संभावना होती है। यू शुड वॉच योर सैटर्न, अगर आपको आपकी शादीशुदा ज़िंदगी को बचाना है तो उसका सबसे बढ़िया जो काम है वो एक ही है कि आपको कर्म करने हैं टुवर्ड्स योर पार्टनर, कर्मों से दूर नहीं हटना है। पहली चीज़ तो ये हो गई, और दूसरी चीज़ ये हो गई कि सैटर्न क्या है कि सैटर्न डिसिप्लिन का कारक होता है, सैटर्न लंबा चलाता है आपकी शादी को। तो ये नहीं कि आपने शादी के 2 महीना 2 साल तक ही आपने अपने पार्टनर के सब कुछ किया, उसके बाद यू आर जस्ट नेगलेक्ट द थिंग, नो। अगर आपको रियली अपनी शादी लंबी चलानी है तो आपको बहुत लंबे समय तक सैटर्न के अनुसार सोचना पड़ेगा और डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा। डू योर कर्म्स। सैटर्न इज ए वेरी पॉजिटिव प्लैनेट है फॉर मैरिज, लेकिन अगर कहीं ऐसी जगह बैठ गया या उसको ऐसा कोई प्लैनेट का इन्फ्लुएंस मिल गया जिसकी वजह से सैटर्न आपको तकलीफ दे सकता है अच्छे लेवल, तो डिवोर्स का बड़ा कारण जो होता है दैट इज सैटर्न। तो मेरा छोटा सा नहीं काफ़ी बड़ा सा वीडियो था फॉर द सेपरेट ब्रेकअप एंड डिवोर्स, मैंने आपको बनाया है। इन दीज डेज हम हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा देख रहे हैं कि इस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही है, और हमें अवॉइड करना चाहिए इस चीज़ को, और माइंड करना चाहिए हम क्या बेटर कर सकते हैं ताकि हमारी रिलेशनशिप बहुत लंबे समय तक चले। कि वो मुझे लग रहा है मेरा मरकरी खराब हो रहा है। कि वॉचिंग माय वीडियो ब्लॉग एंड स्टे बेस्ट, गुड बाय।